हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में शिक्षा विभाग की जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आपके डाउट को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स है जो कुछ दी हुई है विज्ञापन में, वो हम देख लेते हैं। तो इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होने की डेट है 14 दिसंबर 2020 है। इसकी वेबसाइट है www.ubter.in या फिर www.ubtrsn.in। यहाँ से हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसके आवेदन की अंतिम तिथि है जो फॉर्म फीस भरने की अंतिम तिथि 11 जनवरी 2021 है और इसके प्रिंट आउट निकालने की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2021 है। इसके बाद में 25 जनवरी 2021 को ऑनलाइन जो आवेदन अस्वीकृत है, नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स है, उनकी लिस्ट अपलोड की जाएगी। और 30 जनवरी 2021 तक जो संबंधित प्रमाण पत्र है नॉट एलिजिबल कैंडिडेट है वो अपना उसमें अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र है 20 जनवरी 2021 को रिलीज़ किए जाएंगे और 7 मार्च 2021 को एग्ज़ाम होगा जो कि ऑफलाइन होगा। इसके बाद में हम इसका देख सकते हैं। पे स्केल की बात करें तो पे बैंड सेकंड होगा और पे स्केल 9300 से 34800 होगा और ग्रेड पे 4600 होगा। और टोटल पदों की बात की जाए तो टोटल 1238 पद है, जिसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग है। स्टाफ नर्स महिला नर्सेज के लिए 80% आरक्षण के साथ कुल 990 पद है वो आरक्षित किए गए हैं और बाकी बचे हुए 248 पद है वो पुरुषों के लिए। आरक्षण में उत्तराखंड के जो औरफान है, अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है और पीएच के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था है। और इसके अलावा जो फ्रीडम फाइटर्स के आश्रित है और एक्स सर्विसमैन वगैरह है उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार स्टाफ नर्स में महिला के लिए 990 पद है और पुरुषों के लिए बाकी बचे हुए 248 पद है। 20% जो पद हैं वो पुरुषों के लिए है। इसके बाद में योग्यता की बात की जाए तो योग्यता है आपके पास बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या फिर मनोरोग विज्ञान का कोई डिप्लोमा होना चाहिए और ये आईएनसीए में रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अलावा 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस माना गया है जो कि न्यूनतम 30 बेडेड हॉस्पिटल में होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपका हॉस्पिटल प्राइवेट है तो उसका रजिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल का रजिस्ट्रीकरण भी होना ज़रूरी है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भी होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो अधिमानी आयु तय की गई है वो है प्रादेशिक सेना जो टेरिटरी आर्मी है उसमें कम से कम 2 साल का सेवादी हो या फिर एनसीसी में 82 लेवल का जो प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है तो उसको वरीयता दी जाएगी। लिखित परीक्षा 200 अंकों की लिखित परीक्षा होगी जिसमें 100 अंक है वो नर्सिंग से संबंधित होंगे और दूसरे जो 100 अंक है वो सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से संबंधित होंगे और इसका टाइमिंग होगा वो 3 घंटे का होगा। और नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 होगी, 1 अंक सही उत्तर का होगा और प्रत्येक गलत के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके अलावा लिखित परीक्षा में जो जनरल के लिए 45% अंक मिनिमम है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए यह न्यूनतम 35% अंक लाना जरूरी है। वो है जिसके पास अनुभव होता है उसके 1 साल के अनुभव के लिए 1 अंक अतिरिक्त दिया जाएगा। कुल ज़्यादा से अधिकतम है 5 अंक दिए जाएंगे। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 1 अंक दिया जाएगा। अगर आपके पास 1.5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 1.5 अंक दिए जाएंगे। मिनिमम 1 अंक और मैक्सिमम 5 अंक है वो इसमें तय होंगे। इसके अलावा आप जो एक्सपीरियंस मेंशन करते हो उस एक्सपीरियंस में आपके ये भी ज़रूरी है कि कहाँ पर क्लिनिकल ड्यूटी की हुई है। अगर नॉन क्लिनिकल ड्यूटी है तो उसमें अनुभव का कोई अंक नहीं दिया जाएगा और जो क्लिनिकल ड्यूटी की है उसमें विभाग भी मेंशन होने ज़रूरी है, कौन से विभाग में ड्यूटी की गई है। एज लिमिट की बात की जाए तो इसका न्यूनतम एज है वो 21 साल है और अधिकतम एज है वो 42 वर्ष की है। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य से अगर कोई बाहर का अभ्यर्थी है तो वही मान्य होगा
जिसने हाई स्कूल या और ये इंटरमीडिएट दोनों है उत्तराखंड राज्य से मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर उसने की है। लेकिन इसके अलावा अगर यदि सैनिक, अर्धसैनिक बल या फिर कोई राज्य सरकार का ऐसा कर्मचारी या फिर केंद्र सरकार का ऐसा कर्मचारी जो कि नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत है और जिसका स्थानांतरण नहीं हो सकता, वो स्वयं उसकी पत्नी या उसके पुत्र या फिर पुत्री है, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर कोई राज्य के बाहर निवास है, उत्तराखंड का अगर कोई बाहर है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। और इसके अलावा अगर कोई आप सरकारी अर्ध सरकारी सेवाएं दे रहे हैं, इससे पहले तो आपको एनओसी देना ज़रूरी होगी। राष्ट्रीयता में भारतीय नागरिक होने चाहिए, तिब्बत का शरणार्थी होना चाहिए, या फिर जो भारत में स्थायी रूप से 1962 से पहले भारत में आया हो। इसके अलावा बहुत सारे कुछ जो है आपको मैं इसकी लिंक है वो विज्ञापन की मैं आपकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। चरित्र, ये सारे वैवाहिक स्थिति, ये सारे शारीरिक दक्षता वर्ग आरक्षण, क्षतिज आरक्षण, ये सारे कैसे हैं ये भी आप देख सकते हैं। जनरल ओबीसी के लिए 800 रुपये है। अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग अभ्यर्थी है उनके लिए 400 रुपये हैं। और बैंक चार्ज है वो अलग से लगेगा। परीक्षा केंद्र 2 परीक्षा केंद्र है, देहरादून और हल्द्वानी। इसके अलावा आवेदन पत्र के साथ जो अपलोड करने वाले प्रमाण पत्र है वो उनकी सूची मैं आपको बता देता हूँ। हाई स्कूल की अंक तालिका जो कि उत्तराखंड से मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए, और इसका प्रमाण पत्र हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट की अंक तालिका और प्रमाण पत्र उत्तराखंड में मान्यता प्राप्त संस्थान का होना चाहिए। और यदि आपके पास उत्तराखंड के बाहर का हाई स्कूल या इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र है तो आपको इसके लिए उत्तराखंड का स्थायी निवास होने का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। और नर्सिंग जो डिप्लोमा डिग्री है वो आपको उसमें अपलोड करना है, उसका पंजीकरण प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना है, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। और इसके अलावा जो आपने जो अनुभव के अंकों की प्राप्ति हेतु नियोक्ता द्वारा आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त फॉर्म 16 की प्रति वो भी आपको देनी पड़ेगी। और अगर आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार में कहीं पे कार्यरत है तो आपको उसकी एनओसी और आरक्षण से जो आरक्षण के लिए जो श्रेणी का है, आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र वो। और इसके अलावा आपके पास कोई अधिमान्य आयरता का जो प्रमाण पत्र है, चाहे वो टेरिटोरियल आर्मी का हो या फिर एनसीसी का हो, और प्रमाण पत्र और फोटो आईडी। जितने भी सारे के सारे जो प्रमाण पत्र है वो समस्त प्रमाण पत्र उत्तराखंड राज्य से ही जारी होना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये हो गया आपका। अगर इसके बाद में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।